लिए अस्सलाम वालेकुम जावेद अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये सब आज करारदाद एक मंजूर हो गई है सेनेट से, ऐवान बाला से, और इंतखाबात को मुलतवी कराने की हमायत में कोई कसरत राय ही है ना जी। 12 सेनेटर्स ने हक में वोट दिया और ये जो करारदाद है वो अडॉप्ट कर ली गई, मंजूर भी हो गई है। हाउ डू यू सी दैट? कौन है जो इलेक्शंस को डिले कराना चाहता है मुल्क में? देखिए, पहली बात तो यह है रेहान कि इस करारदाद की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। True. और दूसरी बात यह है कि अब जो करारदाद पेश करने वाले हैं या उसको पास करने वाले हैं, पहली बात तो यह है कि सेनेट का मेरी इत्तला के मुताबिक कोरम पूरा नहीं था और सेम डे करारदाद पेश करना सेनेट के जो चेयरमैन साहब हैं उनकी भी जिम्मेदारी आई होती है कि वो तमाम ये एक बड़ा इशू है, तमाम जो नुमाइंदे हैं जमातों के एक दिन का टाइम जरूर देते ताकि हर जमात का नुमाइंदा अपनी राय दे सकता। अब दूसरी बात है कि जो मेरी इत्तला के मुताबिक PTI के वो लोग जो करारदाद के हक में भी थे या उसको वोट पोल कर रहे थे या खामोश हैं, यकीनन ये हो नहीं सकता कि उनका पहले से इससे कंसेंसस ना हो कि हम ये पेश कर रहे हैं या मंजूर करवा रहे हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग का तल्लक है, मुस्लिम लीग का एक नुमाइंदा मौजूद था, उसने इसकी मुखालफत भी की। नहीं, लेकिन उनको चाहिए था कि कोरम की निशानदेही करते, आइडेंटिफाई करते कि कोरम पूरा नहीं है मियां साहब। जी, मैं आप ठीक कह रहे हैं, ये भी करना चाहिए था, मगर मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन जो है सिर्फ जमातों के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन अगर खुदा न खास्ता एक आध दिन आगे गए, कुछ लम्हे भी आगे गए, तो उससे रियासत को नुकसान होगा और रियासत को नुकसान जो होगा उससे उसका मुदावा मुमकिन नहीं होएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये खाली मजम्मत नहीं, ये एक शर्म आनी चाहिए कि एक आला हाउस से, एक अपर हाउस से इस तरह के लोग जो हैं वो बैठे हों और इस तरह की करारदाद लेके आए और इस तरह सुनाया जाए। मगर हम पूरी जो है इसकी मजम्मत नहीं, रुकावट है। हम हर हाल में वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं और ये कभी मुमकिन नहीं बनने देंगे कि इलेक्शन जो है उनको डिले किया जा सके। अच्छा, जैसे जावेद अतीफ साहब आपने कहा कि इस करारदाद की कोई लीगल बाइंडिंग तो नहीं है, तो इट्स ट्रू, लीगल बाइंडिंग तो नहीं है, ये सिर्फ करारदाद है, कोई बिल तो नहीं है, कोई कानून तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के आड़े आ जाए। लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंबॉलिक तो है। ये कौन है जो इंतखाबात नहीं चाहते मुल्क में एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खड़ी हुई है, जब पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि इंतखाबात होने चाहिए, तो कौन है जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? रेहान, आप जब सवाल करते हैं ना तो फिर यार ये जरूर आपको देखना चाहिए कि अभी तक 2017 के किरदार, चेहरे, नाम सामने नहीं लाए गए जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी की, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया उस शख्स को जो यूनियन काउंसिल चलाने के अहल नहीं था, उस शख्स को मुसल्लत किया जो आलमी कुव्वतों का एजेंडा लेके आया था, जिसने पाकिस्तानी माशरे की तबाही कर दी, जिसने मईशत तबाह कर दी, जिसने कौम को तकसीम कर दिया, जिसने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया रियासत को। आज तक तो उनके नाम नहीं लिए जा सके। फैजाबाद भरने के नाम सबको इल्म है मगर नाम नहीं लिए गए। हम तो समझते थे कि आप लोग उनके एहतसाब का नारा बुलंद करेंगे मियां साहब, आप पूछेंगे, लेकिन आप भी तो अपने बयानिए से पीछे हट गए ना। रेहान, मेरी सख्त मेरे में हिम्मत है कि मैंने जिनके खिलाफ एक्शन लिया था, जिनके खिलाफ FIR करवाई थी, आज तक मैं उसके एहसास भुगत रहा हूँ। भाई, आप मुझे ये बताएं कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि 16-18 माह कौमी हुकूमत होते हुए जिसका हम बड़ा हिस्सा थे, उसमें भी हम कहते थे कि सहूलतकारी हो रही है और सहूलतकारी हो रही थी, और आज भी कह रहा हूँ जो जेल के अंदर शख्स है उसके लिए सहूलतकारी अदारों के अंदर से मौजूद है, हो रही है।
फिर आप अभी भी सवाल तो करेंगे ये सब कि जब आप आप इदारों की बात करते हैं तो किस इदारे की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं आप? भाई आप मुझे ये बताएं कि एक मुजरम को, रियासत के मुजरम को कहा जाए कि ये मासूम है, गुट सी उस शख्स को कहा जाए, आप तो फिर जुडिशरी की बाकी बात क्या कर रहे रह हैं? जाता है? जुडिशरी की मैं बात किसी कर रहे हैं? अदारे को नहीं, मैं अशखास की बात कर रहा हूँ, मैं अदारे की बात नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं अब फिर क्योंकि से अब जवाब आपने देता हूं। तस्करा कर दिया है ना भैया, सब तो एक सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। देखिए, साबिक DGI जल फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन के अंदर जवाब जमा करा दिया। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब जो उस वक्त वजीर खारजा थे, इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त तहसीर इकबाल साहब थे। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जी हमारे तो इख्तियार में कुछ नहीं था, ये तो उनके इख्तियार में था। वो ये कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो हुकूमत की इमा पर किया जो उन्होंने जवाब जमा कराया है। तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि हमारे इख्तियार में नहीं था, शायद खकान अब्बासी बड़ा बेख्तियार वजीर आजम था, वजीर खारजा बड़ा बेख्तियार था, इंटीरियर मिनिस्टर उस वक्त बड़ा बेख्तियार था, तो आपकी तो हुकूमत बड़ी बेख्तियार थी। इसका मतलब आप तो उन्हीं के इशारों पर चल रहे थे जिनको 2017 के किरदार कहते हैं। नहीं रेहान, फिर आपकी जज्बात की मैं कदर करता हूँ, मगर आप थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करके हकीकत अच्छा। पसंदी से बात करेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा कि जब नवाज शरीफ एहतसाब कोर्ट में पेश हुआ करते थे तो उस वक्त के वजीर दाखिला थे एहसन इकबाल, जी और एहसन इकबाल को दाखिल नहीं होने दिया गया था उस प्रेमिसेस में, एहतसाब कोर्ट की अदालत में, कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। आप अंदाजा करें कि हम कितने बाइख्तियार थे। आपको जब ये इख्तियार की आप बात करते हैं तो आपको याद नहीं है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, मगर प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उनको जो JIT बनी थी और जिन लोगों के नाम व्हाट्सएप पे दिए गए थे, बना ली गई थी, और एक चीफ एग्जेक्टिव को क्लर्क किस तरह उस वक्त का डील करता था और किस तरह बिहेव होता, ये सारी चीजें तो मियां साहब, अगर सर मुझे फिर इजाजत दे कि मैं एक सादा सा सवाल आपसे कर सकूं। सर अभी जो सादा पाकिस्तानी देख रहे हैं ना, और आपको भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, वो सवाल कर रहे होंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर हमने वोट दिया और नून लीग की हुकूमत आ गई तो क्या फिर से आप वही डमी हुकूमत होगी, फिर बेख्तियार हुकूमत होगी जैसी 2013 से ऑनवर्ड्स हुकूमत थी, और अब आप हमें ये बता रहे हैं कि उस वक्त तो हमारे इख्तियार में ही कुछ नहीं था, तो फिर बेख्तियार हुकूमत कायम हो जाएगी मुल्क में? अगर रेहान आप देखें तो 2013 में जिन चैलेंजेस का सामना था पाकिस्तान को, दहशतगर्दी के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, दुनिया में पाकिस्तान तनहा खड़ा था, तो ये बेरोजगारी आम थी, ये सारी चीजें अगर बेख्तियार होते हुए भी हम ड्रेस ना करते तो आज रियासत की ये हालत ना होती जो हम छोड़ के गए थे 2018 में, तबाह हाल हो जाती। और लोग आज भी अगर याद करते हैं, बेख्तियार हुकूमत होते हुए भी हमारे कामों को, हमारी डेवलपमेंट को याद करते हैं कि इन लोगों ने बेख्तियार होते हुए भी अपने लिए बेख्तियार थे मगर कौम के लिए ये सर्व कर गए। अच्छा। यही नवाज शरीफ थे जो मेट्रो बस बना गए, जो आपको दे गए, लोड शेडिंग का खात्मा का तोहफा दे गए, जो आपको CPAC दे गए, जो दहशतगर्दी का ठीक। अच्छा मियां साहब, खात्मा कर सर लास्टली एंड वेरी क्विकली ना सर, अभी अभी मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा उस तरह से पॉलिटिकल कैंपेनिंग करती हुई या बड़े बड़े जलसों से खिताब करते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। सवाल है कि अभी क्यों एक साइलो में क्यों है या आइसोलेशन में क्यों एट दिस पॉइंट इन टाइम, और अभी तक बाहर क्यों नहीं? सिर्फ वो ताहयात नाहली वाले केस की वजह से, या फिर ये नून लीग भी भांप गई है कि कहीं ना कहीं कोई इलेक्शंस को डिले करने का कोई काम हो रहा है, या इंतखाबात हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए? तो इसके पीछे क्या है सर, पसे पर्दा हकीकत क्या है? रेहान, पहली बात तो ये है, कतन हमारे जहन में ये बात नहीं है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं। हम तो डिले अगर कोई ख्वाहिश करेगा होंगे, रुकावट बनेंगे, सामने खड़े होंगे, किसी तौर भी इलेक्शन को आगे नहीं जाने देंगे। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आप उस तरह जलसे जुलूस क्यों नहीं कर रहे, तो वो आपके सवाल का जवाब ये है कि अभी 4 दिन पहले नहीं, 3 दिन पहले हमने वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग खत्म हुई है। अब हम फाइनल कर रहे हैं, 4 लिस्टों करने के बाद फाइनल कर रहे हैं वो हल्के के लोगों के, उम्मीदवारों के नाम। अब 2-3 दिन अगलों में वो हो जाते हैं मुकम्मल, तो आप देखेंगे
नवाज शरीफ आपको जलसे जुलूसों में नजर आएंगे। ठीक, मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।